तो ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग 5 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो मुझे समझाने में इसको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, वो 5 सेकंड वाला मेथड, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक m मास के पार्टिकल को लैम्डा वी लैम्डा इंटू वी स्पीड से वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंका गया फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट v इज एस्केप वेलोसिटी एंड लैम्डा इज लेस देन 1, ओके। इफ़ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट द बॉडी विल बी, ठीक है, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना। तो अगर आपको ड्रॉ करना है सिचुएशन, वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अर्थ हो गया, अर्थ के सरफेस से हम लोगों ने क्या किया है, ये अर्थ का सेंटर हो गया, अर्थ के सरफेस से लैम्डा इंटू v इस स्पीड से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से कितना दूरी, मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाएगा वो पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ स्पेशल केस लेके यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ना। एक स्पेशल केस ये लेते हैं कि अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया मतलब क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया मतलब पार्टिकल आपका कितने स्पीड से फेंका गया, v स्पीड से, लैम्डा को 1 पुट कर देंगे मतलब स्केप वेलोसिटी से फेंका गया। और अगर स्केप वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंकते हैं तो कहाँ पे पहुँच जाता है, वो इन्फिनिटी पहुँच जाता है। तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा मतलब सेंटर से उसका दूरी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने पे ये इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फाइनाइट आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो रहा है, यहाँ पुट करेंगे तो हो रहा है, यहाँ पुट करेंगे तो मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ इस स्पेशल कंडीशन पे केस से, है ना, ओके। दूसरा स्पेशल केस लेते हैं। अगर लैम्डा को 0 रखे तो आप इमेजिन करो, अगर लैम्डा 0 है मतलब 0 इंटू वी से फेंके, मतलब 0 वेलोसिटी से फेंके है, तो पार्टिकल को आपने फेंका ही नहीं, इनफैक्ट फेंका ही नहीं, तो वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है। तो सेंटर से कितनी दूर पे रहेगा वो, मैक्सिमम कितनी दूर पे है वो, r रेडियस के बराबर है ना। तो अगर लैम्डा इक्वल टू 0 है देन मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जस्ट द पार्टिकल कैन गो विल बी r, क्योंकि आपने फेंका ही नहीं है तो वहीं रहने वाला है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी वही रहेगा, ठीक है। तो अगर लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन r के बराबर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r के बराबर आ रहा है, यहाँ लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r के बराबर आ रहा है, यहाँ लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जा रहा है, तो ये 0 के बराबर आ रहा है, r के बराबर नहीं आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है ना। तो बेसिकली a और d एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग स्पेशल केस लेना पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे a और d दोनों के दोनों एलिमिनेट हो चुके, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, b और c बचा है, ठीक है। अब इसके बाद और एलिमिनेशन के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाय द वे, अगर आपने यहाँ तक भी एलिमिनेट कर लिया है, इसके बाद एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों में से कोई भी एक आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको और थोड़ा सोचना है तो आप ऐसा सोचो कि इस क्वेश्चन में देखो एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लिजिबल है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है आपको। और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी mgh आएगा और हाफ mv² आएगा, है ना। वैसे यहाँ पे mgh नहीं आएगा क्योंकि g कांस्टेंट नहीं रहता, जो भी है काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² आप यूज़ करोगे, तो स्पीड का स्क्वायर वाला टर्म आएगा, ठीक है, ओके। अब यानी आपका स्पीड का स्क्वायर करोगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और जो मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट मतलब वहाँ पे तो स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे तो फाइनल 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में लैम्डा स्क्वायर आएगा, है ना। इसका मतलब है कि आपके एक्सप्रेशन में लैम्डा स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म होता है वो आपको पता है Gm1m2 1/r1 - 1/r2 वो वाला होता है, उसमें कहीं लैम्डा नहीं आने वाला, ठीक है। तो बस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही जगह लैम्डा आ रहा और लैम्डा स्क्वायर में आ रहा है, मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मस्ट कंटेन लैम्डा स्क्वायर। सॉल्व नहीं किया आपने, खाली एक बार सोचा हाफ mv² होना चाहिए, फाइनल तो 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में यानी लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज में आपका कहीं भी लैम्डा का नहीं आता, उसमें तो Gm1m2 1/r1 - 1/r2 वो आता है, तो वहाँ कहीं भी लैम्डा नहीं है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, तो यानी आपके ऑप्शन में जिस ऑप्शन में लैम्डा स्क्वायर होगा वही करेक्ट होगा, मतलब बी करेक्ट होना चाहिए, सी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। पहला 2 स्पेशल केस सोचने में आपको 5 सेकेंड के अंदर हो जाएगा ये सोचने में, हाँ ये वाला सोचने में आपको और 5 सेकेंड लग जाएगा, तो ये पूरा चीज़ करने में 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपके दिमाग में कब आएगा, कैसे आएगा कि कौन सा स्पेशल केस लेना चाहिए, वो सब विथ प्रैक्टिस आएगा, और कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना जल्दी जल्दी स्पेशल केस आपके दिमाग में, आप नए नए स्पेशल केस सोच सकते हो ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है।